हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का कंक्लूजन ऑफ ऑल थ्योरम्स। एक्चुअली जो हमने थ्योरम्स प्रूफ की हैं 8.7 तक, आई होप वो आपको समझ में भी आई होंगी और आप लोगों के लिए काफी यूजफुल भी रही होंगी। बट आई थॉट कि एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सारी थ्योरम्स का रिवीजन कर लेना चाहिए और उनका जो कंक्लूजन मीन्स सार, जो निचोड़ निकला है वो चीज क्या है, एक बार इसे हम समझेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के, क्योंकि सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि होल चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है और वो आगे काफी यूज होने वाला है क्वेश्चंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट देखिए जरा, सबसे पहली जो हमने डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, दैट इज, मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सारी की सारी ये डेफिनेशंस ही हैं। ये देखिए जरा, सबसे पहली डेफिनेशन क्या है हमारी, किसकी, ऑफ पैरेललोग्राम की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन और कंसेप्ट्स हमारे एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं, उन सब में हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ ली थी, अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल whose both pair of opposite side are पैरेलल। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी यही बनी, क्या, कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए, अब मुझे इसे प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूफ करना कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम उसे पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मींस 4 साइडेड पॉलीगन को पैरेललोग्राम प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करेंगे, देखिए जरा, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हमारे पास क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाए, ये वाली साइड ए बी साइड हमारी सी डी साइड के पैरेलल हो जाए और बी सी वाली साइड हमारी ए डी के पैरेलल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि अब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ये हमारी सबसे पहली डेफिनेशन। देखिए जरा, अगर हमें पैरेलल्स के बारे में कुछ नहीं पता, और भी तो बहुत कुछ पता हो सकता है, इतनी सारी थ्योरम्स प्रूफ की है ना, तो देखिए जरा उनका यूज किस तरीके से करना है, क्योंकि प्रूफ करना तो हमें आ जाता है बट उन्हें यूज कैसे करेंगे अपने क्वेश्चंस में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सेकंड डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा क्योंकि आपके काफी यूजफुल रहने वाली है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन में क्या था, अगर पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम है, अगर इक्वल हुई, ठीक है, यहां भी क्या था, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, अगर यहां पर भी है तो हम उसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। देखिए जरा क्या मतलब है, हमने कहा कोई क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, ये P Q R S, और हमने कहा ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, अगर पी क्यू लाइन एस आर के इक्वल हो जाए और क्यू आर लाइन हमारी पी एस के इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू आर एस अब हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ओके गॉट इट। अगर पैरेलल हो गया तो भी हम उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर अगर अपोजिट पेयर इक्वल है तो भी हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, हमारे पास देखिए इसकी 3 कंक्लूजन है और 3 ही इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं चीज का हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए ध्यान से अच्छे से नोट्स बनाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपके लिए काफी यूजफुल हो तो। चलिए जब स्टार्ट करते हैं, थर्ड डेफिनेशन क्या होगी, a quadrilateral whose both pair of
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बताऊंगी इन्हें किस तरीके से यूज करना है। यूज करना नहीं आएगा तो इनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। थ्योरम प्रूफ करना एक अलग चीज है और इन थ्योरम्स को क्वेश्चंस में यूज करना एक अलग चीज है। तो देखिए जरा, इसे भी हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब फिर से हमारे पास वही चीज आ गई, हमने कहा कि ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब हमने कहा अगर अपोजिट पेयर, ये वाला एंगल ए एंगल सी के इक्वल पता है, और कुछ नहीं पता हमें कि ये साइड्स पैरेलल हैं या इक्वल है, कुछ नहीं मालूम है, बस हमें इतना पता है कि एंगल ए सी के इक्वल है, एंगल बी हमारा एंगल डी के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, बताइए जल्दी, ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाए, तो इस केस में उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से समझ भी सकते हैं, और अगर आपको इसकी स्पीड में प्रॉब्लम है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वीडियो की स्पीड ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। देखिए जरा लास्ट डेफिनेशन क्या होगी पैरेललोग्राम की, अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, अब किसकी चांस आ गई, डायगोनल्स की, अगर बाइसेक्ट कर रही हैं, इज कॉल्ड, हम उसे क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। देखिए जरा अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमने कहा कि ये क्वाड्रिलेटरल है, चलिए जी मान लेते हैं, ठीक है, पी क्यू आर और एस, हमने कहा एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, लेकिन हमें क्या पता है, ना हमें साइड्स के बारे में पता, ना हमें एंगल्स के बारे में पता, लेकिन हमें इसके डायगोनल्स के बारे में पता है कि डायगोनल्स क्या कर रही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। इट मीन्स अगर ये O है तो ओ आर इक्वल होगी OP के, ठीक है जी, और OQ इक्वल है हमारी OS के। अगर ये चीज मिलती है तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि अगर पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों की चारों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से किसी का भी यूज हो सकता है, चाहे एंगल दे, चाहे डायगोनल दे, चाहे साइड्स पैरेलल या इक्वल दे, ठीक है। हम चारों में से चारों चीजों का यूज करके पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए फटाफट हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। अगर मान लीजिए अब हमें ये पता चल गया कि ठीक है ये गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, अगर हमसे ये कहें कि आप लोगों के पास है ये A B C D, देखिए ऊपर डेफिनेशंस में हमने क्या प्रूफ किया कि क्वाड्रिलेटरल है तो उसे पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे। अब क्वेश्चन में अगर गिवन है हमारे पास कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या चीज हो जाएंगी गिवन, कि अगर हम उसे रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करें, हम उसे स्क्वायर कैसे प्रूफ करें, हम उसे रोम्बस कैसे प्रूफ करें, इस तरीके से। तो देखिए अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो इसका मतलब हमारे पास इनडायरेक्टली क्या क्या गिवन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर पैरेललोग्राम है तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या क्या गिवन हो जाएगा, हमारे पास क्या गिवन होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर हमें सिर्फ इतना कहा क्वेश्चन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम गिवन में क्या क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब AB हमारी CD के इक्वल है और BC हमारी DA के इक्वल हो गई, ठीक है। यहां लिख देते हैं AB इक्वल टू CD और दूसरा क्या BC इक्वल टू DA, ये हमारे पास हो गई। देखिए जरा सेकंड और क्या क्या गिवन रहेगा इनडायरेक्टली, एंगल A इक्वल टू एंगल C, कॉमा एंगल B इक्वल टू एंगल D। चलिए जी ये भी हो गया हमारे पास। तीसरी इनडायरेक्टली क्या चीज गिवन होगी, देखिए क्वेश्चन में वो ये सब नहीं कहेगा कि आपको ये सारी चीजें गिवन है, वो सिर्फ इतना कहेगा कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब आप इसे रेक्टेंगल प्रूफ कर दीजिए। इनडायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें गिवन है जो भी हम लिखने जा रहे हैं,
ठीक है। अगर उसने कहा होता क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्या करते, पहले से पैरेललोग्राम प्रूफ करते। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ऊपर के जो हमने 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो पता होना जरूरी है। देखिए थर्ड क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आप अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी के सारी थ्योरम्स का कंक्लूजन निकाला गया है सिर्फ और ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसके अच्छे से नोट्स बना लिएगा, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। फोर्थ हमारे पास क्या गिवन रहेगा, देखिए अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी ही करेंगी। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं, जगह कम रह गई, यहाँ लिख लेते हैं इसका, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, इतना हो जाएगा। फोर्थ चीज देखिए, अ डायगोनल, अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल होगी, मान लीजिए एसी की बात करें हम, सिर्फ एक डायगोनल की, अ डायगोनल लिखा हुआ है, तो एसी क्या करेगी, डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आई है और आपके लिए काफी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए जरा, हमने क्या कहा कि डायगोनल डिवाइड करती है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, ये तो ए सी की चांस हो गई, तो कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी, ए डी सी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दूसरा अगर हमारे पास क्या गिवन हो, बी डी गिवन है डायगोनल, तो बी डी कौन कौन सी होगी, बी डी ए, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, डी बी सी। ठीक है, चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें देखेंगे कि हम इस पूरे कंक्लूजन और प्रॉपर्टीज का किस तरीके से यूज करेंगे। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।